नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम यूपी पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करेंगे। ठीक है, आपका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर्यन पर। आइए, तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की 32,000 प्लस जो भर्तियाँ हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। आइए देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 2026 की, तो जो 60,244 भर्ती थी, 60,244 जो भर्ती थी, उसके रेस्पेक्ट में अगर देखो हम पेपर की बात करें तो पेपर कहीं ना कहीं आसान रहा है इस बार। पेपर कैसा रहा? इजी रहा है। पेपर की हम बात करें तो पेपर इसके रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इजी रहा है। ये वाला है ना 32,000 वाला। ठीक है, ये पेपर कैसा रहा है? इजी रहा है। पेपर कैसा रहा है? इजी, ये वाला पेपर। ठीक है सब, 60,244 भर्ती थी, यहाँ पे क्या पेपर थोड़ा लेवल इजी था इसके रेस्पेक्ट में, है ना। यूपी पुलिस 32,000 प्लस भर्ती है जो, इनका जो फिजिकल की कट ऑफ की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखो मेल की और फीमेल की, मैंने दोनों की कहीं ना कहीं गहन जांच करी है, तो इसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि फिजिकल की और फाइनल कट ऑफ दोनों कितनी जा सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको सिमिलर देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। भाई देखो, अब 100% तो ज्ञान किसी के पास नहीं है, 100% एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी ना जाएगी, पर हाँ इतना ज़रूर है कि इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कट ऑफ घूम रही होगी। ठीक है, देखिए जनरल की बात करें, जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है फिजिकल के लिए बता रहा हूँ मैं। फिजिकल के 118 से 120 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो फिजिकल के लिए कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाएंगे, वो भाग दौड़ कर सकते हैं, यानी वो तैयारी फिजिकल की कर सकते हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल 110 से 115 के बीच, अगर फीमेल के अगर 110 से 115 के बीच अगर क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो वो आसानी से यानी फिजिकल के लिए मुझे लगता है क्वालिफाई कर जानी चाहिए। ठीक है, ये फिजिकल का है। अब वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के अगर 115 से 118 क्वेश्चन सही हैं, 115 से 118 क्वेश्चन अगर सही है तो ईडब्ल्यूएस मुझे लगता है मेल कैंडिडेट वो फिजिकल की तैयारी चालू कर देंगे। ठीक है, अगर 110 से 113 के बीच अगर फीमेल आ रही है तो फिजिकल के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है साहब, देखो यहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी तो ओबीसी और लगभग ईडब्ल्यूएस, अब लगभग पहले थोड़ा सा डिफरेंस था ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, लेकिन अब हर बंदा ईडब्ल्यूएस बनवा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं क्या है अब सिमिलर सी जाती है कट ऑफ, एक आध नंबर ऊपर नीचे लगभग सिमिलर सी ही जा रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 115 से 116 के बीच में ओबीसी की 113 से लेकर 116 के बीच में जा सकती है। ठीक है, इतनी फिजिकल की अगर इतने क्वेश्चन बनना है तो फिजिकल के लिए भाग दौड़ कर सकते हैं, है ना। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की 110 से 112 के बीच अगर ओबीसी कैटेगरी में अगर फीमेल के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फिजिकल के लिए वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, अच्छा एससी की बात करें, एससी अगर एससी कैटेगरी में कोई बंदा मान के चलिए मेल है तो मेल के अगर 100 से 102 क्वेश्चन के बीच बनना है, ठीक है, एससी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में? एससी में 100 से 102 के बीच में अगर क्वेश्चन बनना है तो वो फिजिकल के लिए भाग दौड़ कर सकता है ना। वहीं फीमेल की बात करें तो 95 से 98 क्वेश्चन के बीच, 95 से अगर 98 क्वेश्चन के बीच अगर बनना है फीमेल कैटेगरी में तो वो फिजिकल के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं एसटी की बात करें, देखो एसटी अगर 82 से 85 के बीच में, एसटी अगर 82 से 85 के बीच में तो एसटी के लिए फिजिकल के लिए भाग दौड़ कर सकता है ना। वहीं फीमेल कैंडिडेट, फीमेल की बात करें 78 से अगर 80 के बीच में तो आसानी से फिजिकल के लिए वो भाग दौड़ कर सकता है, यानी फीमेल कैटेगरी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एसटी में तो फिजिकल के लिए अगर तुम्हारे अंक आ रहे हैं, समझ लो इतने क्वेश्चन सही हैं, सॉरी मतलब कोई इतने क्वेश्चन सही हैं तुम्हारे, इतने सारे क्वेश्चन सही हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, तो फिजिकल के लिए बड़े ही आसानी से मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर जाना चाहिए। और चाहे यूट्यूब पर कोई सही कितना बड़ा ज्ञानी बाबा सही वो भी नहीं बता पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा चैनल सही, चाहे कितना भी बड़ा अध्यापक सही, कोई भी ज्ञानी बाबा, सब सब ऐसे ही चल रहा है, सब हिसाब से चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं भी एक अंदाजे के हिसाब से ही चल रहा हूँ। भाई अभी रिजल्ट नहीं आएगा जब तक तो कोई भी नहीं बता सकता, चाहे कोई भी सही एक्सपेक्टेड है ना, कोई नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्ट इतनी ही जाएगी, पर हाँ मानकों के आधार पर मुझे लगता है कि इतनी जानी चाहिए फिजिकल की कट ऑफ। ठीक है, अगर मान के चलिए फिजिकल क्वालिफाई करके आप जाते हो फाइनल की तरफ तो फाइनल कट ऑफ देखिए 60,244 का जो पेपर था ईजी था, ईजी था, ईजी से नहीं था मतलब थोड़ा हार्ड था इसके रेस्पेक्ट में, ये वाला जो है थोड़ा ईजी आया पेपर इसकी तुलना में, है ना। यहाँ पे भी अगर देखिए जनरल की कट ऑफ बात करें ना हम, लगभग 225 नंबर गई थी पिछली बार जनरल की,
जनरल की कट ऑफ। अब लगा लो कितने क्वेश्चन हो गए, यानी लगभग 112 क्वेश्चन प्लस यहाँ बनना है। तब थी जब नेगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी, यहाँ नेगेटिव थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव ही खत्म कर दी। अब नेगेटिव खत्म होने से तो क्या होगा, कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन का मुझे लगता है डिफरेंस आएगा, कम से कम 6-6, 7-7 क्वेश्चन का डिफरेंस, कहीं ना कहीं कट ऑफ जानी ही है ऊपर। जब लगा लीजिए यहीं पे 112 क्वेश्चन चली गई है ना, ये तो फाइनल थी, फाइनल कट ऑफ, फाइनल जनरल की 225 लगा लो, 112 क्वेश्चन प्लस, तो अब तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, कहीं ना कहीं मान के चलिए। अब आप 10-10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, वैकेंसी भी आधी हो गई, पहले वैकेंसी 60,000 थी, अब 32,000 है, लगभग आधी वैकेंसी रह गई है ना। कट ऑफ तो ऊपर जाना लाजमी है ना, चाहे देखिए UPSI वाला बच्चा सही है ना, यूपी कॉन्स्ट और यूपी होम गार्ड वाला बच्चा सही है ना, होम गार्ड वाला होम गार्ड वाला बच्चा हो, ठीक है, ये सभी बच्चे इसमें बैठे हैं कांस्टेबल में। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन कम तो रहने वाला है नहीं है ना, कंपटीशन तो उतना ही रहेगा जितना पहले था लगभग, और आप कहना चाहें तो ज़्यादा ही कह सकते हैं, कम का कोई चांस है नहीं है ना। तो पेपर यहाँ पर थोड़ा हार्ड था है ना, और लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा इजी हो गया। तो सीधी सी बात है, जब यहीं 112 क्वेश्चन चली गई थी प्लस, 112 क्वेश्चन प्लस चली गई, फाइनल कट ऑफ लगा लो। और इस बार तो पेपर और ईजी है, इस बार तो पेपर और ईजी था, तो सीधी सी बात है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड करके चलिए, लगभग 125-126 क्वेश्चन मान के चलिए, फाइनल कट ऑफ के भीतर अगर आ रहे हैं तुम्हारे है ना, 125 से 130 के बीच में अगर आप आ रहे हो तो शायद तुम जनरल में क्वालिफाई कर जाओगे, यहाँ तक मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने तो इसके पीछे एनालिसिस किया है तब बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप लगा सकते हो 60,244 में ही कहीं ना कहीं वो 225 चलेगी, 112 क्वेश्चन प्लस चलेगी, जबकि नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी, और पेपर भी हारता है यहाँ पे इसके तुलना में देखा जाए तो पेपर भी हारता है ये। और ये वाला पेपर आया है जो है अब की बार 2026 वाला 32,000 वैकेंसी वाला प्लस, ये थोड़ा ईजी रहा है 60,244 के रेस्पेक्ट में, ठीक है सर। तो कट ऑफ तो सीधी सी बात है बढ़नी ही बढ़नी है, कम से कम मान के चलिए 15 क्वेश्चन ऐड करके चलिए इसमें अब, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हटने से हर कोई बच्चा 7-8 क्वेश्चन आराम से तुक्केबाजी में सही कर सकता है, प्लस इजी होने के चलते 7-8 क्वेश्चन ऐसे बढ़ जाएंगे, तो लगभग 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप मान के चलिए मानते हैं वैकेंसी तो बराबर ही है ना, ये अब की बार फॉर्म भी आधे हो गए और वैकेंसी भी आधी हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन तो ऐड होने चाहिए। अगर फिजिकल के लिए इतने नंबर हैं, इतने क्वेश्चन है उसके, तो मान के चलिए फिजिकल के लिए अपनी तैयारी जोर से स्टार्ट कर दे वो आसानी से। फाइनल कट ऑफ की बात करें, देखिए फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, अगर फाइनल कट ऑफ जनरल में मान के चलिए, मैंने क्या बताया, अगर 15 क्वेश्चन आपके पिछली बार से अगर ज़्यादा हैं, जनरल के 112 क्वेश्चन प्लस चलेगी, अगर इसमें 15 क्वेश्चन और जोड़ोगे लगभग 127 क्वेश्चन बैठ रहा है, अगर जनरल में तुम्हारे 127 या 130 क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो वही अंदाज़ा मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग हटने से क्या है कि पहले तो नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग हटने से हर कोई बच्चे के आसानी से 6-7-8 क्वेश्चन तुक्के में सही चले जाते हैं, और फिर पेपर भी थोड़ा ईजी है, तो 7-8 क्वेश्चन आप उसके मान लो, लगभग 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप मान के चलिए पिछली वाली कट ऑफ से, हर कैटेगरी में होगा ऐसा। अब देखिए अगर 112 थी, 15 क्वेश्चन ऐड करोगे 127 क्वेश्चन के आसपास, तो देखो वही आइडिया मैंने लगाया, 125 से 130 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हो आप, 125 से 130 क्वेश्चन अगर आपके सही है, मेल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका जनरल में फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है 125 से 130। अब ज्ञानी बाबा तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो एक मानक के आधार पर, एक एनालिसिस के आधार पर ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा कोई ज्ञानी बाबा यूट्यूब पे भी नहीं है, कोई भी टीचर ज्ञानी है ना कोई है, सब एक मानकों के आधार पे ही डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है सर। हाँ, तो मैंने ही सोचा, ये एनालिसिस किया अच्छा खासा, तब मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद कट ऑफ इतनी जानी चाहिए इसकी, ठीक है। अगर जनरल यूआर की अगर मेल के अगर मान लो 125 से 30 क्वेश्चन सही हैं तो वो फाइनल कट ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है। अगर फीमेल कैंडिडेट के अगर 120 119 से लेकर 122 क्वेश्चन सही हैं तो जनरल में आसानी से उसकी जॉब वो नौकरी हासिल कर सकती है, इतनी फाइनल कट ऑफ जाएगी मेरे साथ। EWS अगर मान के चलिए 121 से 126 क्वेश्चन, क्योंकि EWS की क्या है, पिछली बार भी कट ऑफ देखी हो तो हमें काफ़ी बड़ी थी है ना, तो हमने इसीलिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन का गैप लेके चल रहे हैं। तो अगर 121 से लेकर 126 अगर EWS मेल कैंडिडेट के अगर क्वेश्चन सही हैं तो फाइनल कट ऑफ में वो जहाँ तक मेरे हिसाब से बेटा पार हो ही जाएगा, है ना। अब फीमेल कैंडिडेट के 118 से 120 के भीतर है EWS में,
तो वो आसानी से मुझे लगता है क्वालिफाई कर जाएगा, है ना। यानी फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है। ओबीसी की बात करें, देखिए ओबीसी में अगर 120 से 126 के बीच, देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अब कोई ज़्यादा कोई खासा अंतर रहा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ लगभग अब हर एग्जाम में देख लीजिए सेम सी ही जा रही है। तो मैंने इसीलिए ये डाटा सेम सा ही लिया है ना, समझ रहे हो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। तो ओबीसी के भी 120 से अगर 126 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप फाइनल कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 115 से 119 सही है, तो वो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए उसका, है ना। एससी की बात करें, एससी के अगर 110 से 112 क्वेश्चन सही हैं तो आसानी से मुझे लगता है मेल कैंडिडेट के लिए इतने पर्याप्त रहेंगे, है ना, इतनी ही जानी चाहिए। फीमेल की बात करें तो 117 से अगर 107 से 109 के बीच अगर है, 107 और 109 110 के आसपास है, अगर एससी कैंडिडेट है, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो मुझे लगता है इतनी ही जानी चाहिए उसकी कट ऑफ। एसटी की बात करें अगर 92 से 94 यानी 92 से अगर 94 क्वेश्चन अगर एसटी कैटेगरी में आता है मेल कैंडिडेट के इतने नंबर बनना है तो मुझे लगता है फाइनल कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए, है ना। अगर फीमेल की बात करूँ तो 85 से 89, है ना, अगर इतने नंबर है एसटी कैटेगरी में तो मुझे लगता है कि उसका आसानी से हो जाना चाहिए। ये सब फाइनल कट ऑफ मैंने बनाई है ना, काफ़ी एनालिसिस करके बनाई है, कोई हवा में तीर चला के ना बनाई, ठीक है सर। तो मुझे लगता है इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहेगी। अगर आपको विश्वास हो तो इस वीडियो को चला के देख लेना जब रिजल्ट आए, तो मुझे लगता है कि ये फाइनल कट ऑफ इतनी रहेगी, फिजिकल कट ऑफ शायद इतनी रहे, लेकिन 100% तो कोई नहीं हो सकता, चाहे कोई भी सही, ठीक है। 100% तो कोई दावा नहीं ठोक सकता है जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि शायद इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ को रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको ये कट ऑफ बताई है। और अगर आपके इतने इतने नंबर बनना है, ठीक है, फिजिकल के लिए, तो सबसे पहले तो फिजिकल ही है। अगर आपके इतने नंबर बनना है तो पूरे जोर शोर से आसानी से आप लग सकते हैं फिजिकल की तैयारी में, ठीक है। तो मुझे यही बताना था, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।